अगर मैं आपसे कहूं कि टीवी ने औरतों को आजादी नहीं दी बल्कि उनकी आजादी को प्रोडक्ट बनाकर बेचा तो Stops at your neck, arms. और अगर आपसे ये कहूं कि हर वो एड जिसमें आपको कॉन्फिडेंस दिखाया गया है वो असल में आपको इनसिक्योर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। Tailored for the feminine hand, slimmer than the fat cigarettes men smoke. 1950 में अमेरिकन टीवी कमर्शियल की दुनिया में एक हाउसवाइफ थी जो शर्मो हया वाले कपड़े पहने, हाथ में सोप और पाउडर था। Raises him, babies him, wants you to it, no bleach. Wonderful Camay. Now with the added Always come out clean and fresh as a sea breeze. 1980 तक उसी सोप पाउडर के ऐड में एक बिकनी आई। ना किचन बदला, ना सोप बदला, ना पाउडर बदला, बदले तो कपड़े, बदला तो नजरिया बदला। Do you think your complexion stops at your neck? आपको कहा गया कि सोसाइटी ओपन हो रही है, औरत कॉन्फिडेंट हो रही है। असल सवाल यह है कि क्या आजादी थी या स्ट्रेटजी थी। जब टीवी नया था तो कंटेंट किंग था, फिर आई रेटिंग। फार्मूला समझाने के लिए यह समझाना जरूरी है कि पहले क्या था। 1950 में टीवी का काम सिर्फ लोगों तक कंटेंट पहुंचाना था। नेटवर्क्स डिसाइड करते थे कि क्या दिखाना है और एडवर्टाइजर सिर्फ पैसा देते थे। फिर नेल्सन सिस्टम आया जो ट्रैक करता था कि लोग असल में क्या देख रहे हैं। यहीं से गेम चेंज हुआ। अब सवाल ये नहीं था कि लोग क्या देखना चाहते हैं, बल्कि ये था कि क्या चीज उन्हें स्क्रीन पर रोक सकती है। और जवाब मिला, अट्रैक्टिव औरतों की तस्वीरें। डेटा ने बार बार प्रूव किया, ज्यादा अटेंशन औरतों की वजह से, ज्यादा याद रहने वाली चीज, ज्यादा सेल्स औरतों की वजह से। एडवर्टाइजर्स ने ये सिस्टम बनाया नहीं था, बल्कि उन्होंने सिस्टम को समझा था और फिर इसे परफेक्ट तरीके से यूज किया। और फिर एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुई। 1960 औरतों ने कहा कि हमें आजादी चाहिए। एडवर्टाइजर्स ने कहा परफेक्ट, हम आपको बेचेंगे आजादी। नया फार्मूला, औरत इंडिपेंडेंट दिखानी है लेकिन साथ में डिजायरेबल भी। Arms and my shoulders feel soft and smooth. And Tone's the only leading soap. एडवर्टाइजर ने कहा आप खुद ये चूज कर रही हो। रियलिटी ये थी कि चॉइस डिजाइन की गई थी। मिसाल के तौर पे सिगरेट एड्स। सिगरेट एड ने कहा यू हैव कम अ लॉन्ग वे बेबी। You've come a long, long way. This is the taste for today's woman. मतलब आजादी लो, साथ में कैंसर भी लो। 1980 में कैल्विन ने ब्रोक शेड्स अमेरिकन एक्ट्रेस के साथ एक बोल्ड एड बनाया। एड में ब्रूक ने एक लाइन बोली, मेरे और मेरी जीन्स के बीच में कुछ नहीं। You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Calvin Klein jeans. इसका मतलब ये था कि वो जीन्स के अलावा कुछ नहीं पहने हुए है, जो उस वक्त के लिए बहुत बोल्ड और कंट्रोवर्शियल था। एड पर लोगों का रिएक्शन आया। लोगों ने इसे इनअप्रोप्रिएट कहा। बोस्टन और न्यूयॉर्क में एड बैन हो गया। बहुत कंप्लेन्स आई, लेकिन जितनी कंट्रोवर्शियल हुई उतनी ही पब्लिसिटी मिली। हर कोई इस एड के बारे में बात करने लगा। नतीजा यह निकला कि ब्रांड और ज्यादा फेमस हो गया, जीन्स की सेल्स और ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने ऐड को तो रिजेक्ट किया लेकिन ब्रांड को प्रमोट कर दिया। यहां गेम और डीप हो जाती है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं था, ये औरतों के लिए ज्यादा पावरफुल था। इंसान के अंदर ये फितरत है कि वो नेचुरली खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। जब तुम रोज परफेक्ट बॉडीज देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम में कोई कमी है, और फिर मार्केट कहती है नो प्रॉब्लम, ये क्रीम ले लो, ये डाइट ट्राई करो, ये प्रोडक्ट तुम्हें परफेक्ट बना देगी। प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की और सॉल्यूशन भी वो ही बेच रहे हैं। सच क्या है? टीवी स्विम सूट नहीं बेच रहा था, टीवी डिससैटिस्फैक्शन बेच रहा था। डाइट प्रोडक्ट्स, ब्यूटी क्रीम्स,
फैशन का ट्रेंड, सर्जरीज, ये सब एक ही चेन का हिस्सा हैं। जब कोई भी इंडस्ट्री आपको आज़ादी दे रही हो तो पहले ये ज़रूर देखो कि वो आपको क्या बेच रही है। ये जो हम देखते हैं कि मीडिया और एडवर्टाइजिंग हमें आइडियल ब्यूटी और लाइफस्टाइल दिखाते हैं, असल में ये सिर्फ इंस्पायरेशन नहीं होता, ये हमें खुद से कंपेयर करने पर मजबूर करते हैं, जिससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। फिर ये इनसिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के ज़रिए सॉल्व की जाती है, यानी पहले हमें कमी महसूस करवाई जाती है, फिर उसी कमी का सलूशन हमें बेचा जाता है। एडवर्टाइजिंग सिर्फ चीज़ें नहीं बेचती, बल्कि वो हमारे इमोशंस और परसेप्शंस को भी मार्केट में कन्वर्ट कर देती है और हम उनके मुख्ताज हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे जो आपको महसूस करेगा।